ये जगह डोम ऑफ रॉक है। मस्जिद अक्सा इसी साइड पे थोड़ा आगे जाके है और वहाँ पे भी हम जाएंगे। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम जेरूसलम। तो आज मेरा यहाँ पे पहला दिन है। सबसे पहले तो मैं शॉप्स में जाऊँगा क्योंकि मुझे ग्लू ख़रीदनी है। ग्लू ख़रीद के तो फिर जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी तरफ चलते हैं। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं फिर जब हॉस्टल में गया हूँ तो रात को तकरीबन मैं 13 घंटे सोता रहा हूँ। लेकिन वो अच्छी बात थी क्योंकि अब मैं पूरी तरह फ्रेश हूँ और आई होप कि मैं आगे मुक़द्दस मकामात पे अपने ट्रिप को एंजॉय करूँगा। मेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे जो शूज़ थे वो थोड़े से उखड़ गए थे, तो फिर मैं काफ़ी देर से ग्लू देख रहा था, तो आखिरकार मुझे ग्लू मिल गई और ये वाहिद चीज़ है मुझे यहाँ पे मिली है जो कि निस्बतन सस्ती है। तो इसको मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं घर जाके अपना जूता पहले रिपेयर करूँ या फिर ऐसे चप्पल पहन के ही जाऊँ। मेरे ख्याल से चप्पल पहन के ही चलते हैं। तो दोस्तों ये जो बस है ये जा रही है वेस्टर्न वॉल। तो वेस्टर्न वॉल के थ्रू हम अपना टूर जो है वो शुरू करते हैं। तो अभी मैं इस कंपाउंड में आया हूँ जहाँ पे डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा हैं। तो बाहर इस्राएली पुलिस खड़ी थी, उन्होंने बस मुझे आराम से ये पूछा कि भाई मुस्लिम? मैंने कहा हाँ। तो फिर कहते कहाँ से? मैंने कहा यूके एंड पाकिस्तान। तो उन्होंने कोई आईडी वगैरह चेक नहीं की, कोई पासपोर्ट चेक नहीं किया। उसके बाद मैं अंदर आया तो यहाँ पे एक अरब मुस्लिम थे और वो मस्जिद अक्सा की इंतज़ामिया में से थे। उन्होंने भी कंफर्म किया मुस्लिम? कहते इंडिया से हो? तो मैंने बताया नहीं पाकिस्तान से। तो कहते ठीक है जाओ। उन्होंने कागजात तक नहीं चेक किए। इस एरिए को कहते हैं मुस्लिम क्वार्टर और यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों को आने की इजाज़त है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर चारदीवारी के पहुँचा तो सामने डोम ऑफ रॉक की इंतहाई खूबसूरत मस्जिद मेरे सामने थी। इंतहाई खूबसूरत इसकी तामीर है और इसका जो इंटीरियर है वो भी इंतहाई प्यारा है। कोई शक नहीं कि ये डोम ऑफ रॉक जेरूसलम की शान है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि डोम ऑफ रॉक की मस्जिद के अंदर और मस्जिद अक्सा में गैर मुस्लिमों को दाखिले की इजाज़त नहीं है। जो गैर मुल्की टूरिस्ट आते हैं उनको सिर्फ इस कंपाउंड में मखसूस घंटों के दौरान आने की इजाज़त है। उस दौरान वो आ सकते हैं, वो बाहर खड़े होकर तस्वीरें वगैरह बना सकते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों इस वक्त मैं डोम ऑफ रॉक पे मौजूद हूँ। ये जगह मस्जिद अक्सा नहीं है, ये जगह डोम ऑफ रॉक है। मस्जिद अक्सा इसी साइड पे थोड़ा आगे जाके है और वहाँ पे भी हम जाएंगे। ये डोम ऑफ रॉक मुसलमान उमवी खलीफा अब्दुल मालिक ने 691 हिजरी में बनवाया था। ये डोम ऑफ रॉक है, इसके साथ आगे मस्जिद अक्सा है और उसके साथ ही यहूदियों का सबसे मुक़द्दस मजहबी मुकाम दीवार गिरिया या वेस्टर्न वॉल है। मुसलमानों के लिए ये जगह इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि रिवायत है कि यही वो जगह है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवारी करते हुए मेराज के सफ़र पे गए थे। ये भी रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इस्माइल के गले पे यहीं पे छुरी रखी थी और सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी की रिवायत वहाँ से शुरू हुई थी। मुसलमानों का भी यही अकीदा है और यहूदियों का भी यही अकीदा है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इसहाक के गले पे छुरी रखी थी। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। ये जगह मुसलमानों के लिए और यहूदियों के लिए, दोनों के लिए मुक़द्दस जगह है। इसके अलावा ये भी रवायत है कि ये जो सारी जगह है ये पहले यहूदियों का हैकल सुलेमानी हुआ करती थी। बाद में रोमन्स ने इस जगह पे हमला किया। रोमन्स और यहूदियों की बहुत ज़्यादा शदीद जंग हुई और उसके बाद रोमन्स ने हैकल सुलेमानी को तबाह करके उसकी जगह पे अपना एक रोमन
टेंपल बना दिया था। ये गालिबन इस्लाम से भी पहले की बात है। जब मुसलमानों का दौर आया उस वक्त उमवी खलीफा अब्दुल मालिक ने इस जगह पे डोम ऑफ रॉक तामीर करवाया। बाकी ये है कि यहाँ पे हर तरफ मुस्लिम फैमिलीज़ आई हुई हैं और लेकिन बहुत ही रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट है। ख़वातीन भी यहीं पे मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी, बच्चे भी। तो ये जो है ये एक बड़ा ही यहाँ पे फैमिलीज़ के लिए रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट है। तो जी ठीक है, हम लोग वज़ू खाने की जानिब जाते हैं और जाके वज़ू करके नमाज अदा करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शहर जेरूसलम सन 630 में फ़तह किया। उन्होंने इस इलाके की सफाई करवाई, जिसके बाद ये चट्टान नमूदार हुई। उनके बाद उमवी खलीफा अब्दुल मालिक ने अपने दौर में कसीर सरमाए से चट्टान के ऊपर गुंबद की तामीर करवाई। ये इमारत फ़न तामीर का अजीम और ज़िंदा शाहकार है, जिसको दुनिया डोम ऑफ रॉक के नाम से जानती है।
हज़रत मैमूना ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए खुदा के पैगंबर, हमें जेरूसलम के बारे में बताएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जेरूसलम इत्तेहाद और रेज़रेक्शन की जगह है। वहाँ जाओ और जाके नमाज पढ़ो। वहाँ पढ़ी हुई एक नमाज 1000 नमाज़ों के बराबर है। हज़रत मैमूना ने पूछा, अगर कोई वहाँ पे ना जा सके तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, तो फिर आप तेल का तोहफ़ा भेजें, वो तेल जो कि वहाँ की लालटेन्स को रोशन कर सके। जिस किसी ने भी ऐसा किया तो समझ लो उसने जेरूसलम का सफ़र किया। बाकी ये बात बहुत अच्छी है कि इन्होंने जगह जगह पे ठंडे पानी के कूलर वगैरह लगाए हुए हैं, वरना यकीन करें पानी की बोतल 10 शिकाल की। तो दोस्तों हमारे साथ एक लोकल फ़लस्तीनी हैं और ये बहुत फ्रेंडली हैं और इन्होंने मुझे वेलकम किया है और इन्होंने मुझे कहा है कि जी आप जेरूसलम आए हैं, वेलकम, और डोम ऑफ रॉक देखें, मस्जिद अक्सा जाएं, ये यहाँ की बेस्ट जगह हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रान। थैंक यू। तो दोस्तों डोम ऑफ रॉक हमने देख लिया है और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे इंतज़ाम थे, सफाई सुथराई इंतज़ाम हर चीज़ बहुत अच्छा था। यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स अलाउड हैं तो इसलिए हर तरफ मुस्लिम्स ही देखने को मिलते हैं। तो ये है मस्जिद अक्सा का सहन और वो सामने हमें मस्जिद अक्सा का गुंबद नज़र आ रहा है। तो ठीक है जी, मस्जिद अक्सा चलते हैं, सामने ही हैं और चल के नमाज अदा करते हैं।
ये भी मस्जिद अक्सा का सहन है। तो चलें जी, मस्जिद के अंदर चलते हैं और जाकर नमाज अदा करते हैं। दोस्तों, ये मेरा मुस्लिम क्वार्टर में पहला दिन था। अब हुआ यूँ कि मैं मस्जिद अक्सा गया, वहाँ पे मैंने नवाफिल वगैरह अदा किए, लेकिन इसी दौरान मेरे मोबाइल का टच काम करना छोड़ गया। अब ये जो टच काम करना छोड़ गया, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बग़ैर मोबाइल के ना मुझे मैप्स मिलते और ना मुझे टैक्सी वगैरह मिलती। तो मेरे लिए ये एक बड़ी परेशानी की बात थी। खैर जी, मैं थोड़ी देर वहाँ पे घूमा मस्जिद अक्सा में, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि मेरा मोबाइल तो काम कर ही नहीं रहा था और वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने मोबाइल से करनी होती है। उसके बाद मैं बाहर रोड पे गया और वहाँ पे मैंने एक टैक्सी को रोका। हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैंने इसको रोका पहले, उसके बाद मैंने इसको इंग्लिश में कहा कि तुम सिर्फ टैक्सी ऐप से कस्टमर उठाते हो या वैसे भी कस्टमर रोड से भी उठा लेते हो? तो उसने मुझसे पहला सवाल ये किया, डू यू हैव मनी? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई हैव मनी। तो फिर मुझसे पूछता कहाँ जाना है? मैंने कहा यहाँ जाना है। तो कहता जी आ जाओ जी, बैठ जाओ, 60 शेकल्स होंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम मुझे हॉस्टल पहुँचा दो। मेरा मकसद ये था कि मैं हॉस्टल जाऊँ और वहाँ जाके अपने फ़ोन को सॉर्ट आउट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं किसी वक्त दोबारा आ जाऊँगा। तो जी टैक्सी ड्राइवर से बातचीत शुरू हुई। मैंने बताया कि जी मेरा नाम फ़हीम अहमद है और मैं पाकिस्तान से हूँ। तो वो बड़ा खुश हुआ। तो कहता कि जी आप 60 शेकल्स की बजाय 50 शेकल्स दे दीजिएगा। मैंने कहा थैंक यू। और उसके बाद फिर उससे बातें वगैरह होती रही। वो बड़ा इसराइल के ख़िलाफ़ था। मैंने उसे बातों बातों में कहा कि मैं बैतलहम फ़लस्तीन जाऊँगा। तो वो आगे से कहता अब तो फ़लस्तीन रह ही नहीं गया, सारा मेन फ़लस्तीन जो था वो तो मकबूजा इलाका है। तो उसने मुझे हॉस्टल पहुंचा दिया। हॉस्टल जाके मैंने अपने मोबाइल का जो इशू था टच का, वो मैंने हल कर लिया। उसके बाद अगले दिन मैं दोबारा मस्जिद अक्सा और डोमो फ्रॉक किया। अब आपको अगले दिन की वीडियो दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम जेरूसलम। और आज अभी मैं मस्जिद अक्सा जा रहा हूँ। अच्छा भाई, अक्सर जगह पे देखा है इनके लड़के लड़कियाँ जो फौजी हैं उनको देखा है इनियां वड्डियां राइफलां लैके बैठे होंदे ने, वो चाहे वो M4 हो या M16 हो, पता नहीं कौन सी, लेकिन होती बड़ी बड़ी राइफलें लेके बैठे होते हैं हर जगह पे। वैसे कहते कुछ नहीं है। ये वेस्ट जेरूसलम का इलाका है, ये जूइश एरिया है और ये आप सब यहूदी लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम बस लेंगे और बस लेके हम मस्जिद अक्सा जाएंगे, जो कि मशरकी जेरूसलम में वाक़या है। तो दोस्तों, मैं बस में हूँ। ये बस मशरकी जेरूसलम में पहुँच गई है और ये सारी अरब मुस्लिम आबादी का इलाका है। 1967 से पहले ये इलाका उर्दन के पास था। 1967 की जंग में इसराइल ने इस पे कब्ज़ा कर लिया और अब यहूदियों ने भी यहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। कई घरों के ऊपर इसराइल का झंडा होता है, उसका मतलब ये है कि वहाँ पे यहूदी रहते हैं, और कई घरों के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा होता है, इसका मतलब ये कि वहाँ पे अरब फ़लस्तीनी रहते हैं। दोस्तों, ये जो गुंबद आपको नज़र आ रहा है, ये मस्जिद अक्सा का गुंबद है।
हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे। ये मस्जिद 7वीं सदी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तामीर की गई थी। बाद में उमवी दौर में इसकी एक्सपेंशन की गई थी। सन 746 में ज़लज़ला आया था, जिसके नतीजे में मस्जिद को बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने मस्जिद की दोबारा तामीर की। तकरीबन 2 सदियों के बाद एक बार फिर ज़लज़ला आया, जिसके नतीजे में मस्जिद को फिर से बहुत नुकसान हुआ और उसके बाद फ़ातिमी खलीफा अल ज़हीर ने मस्जिद की तामीर की, जिसके नतीजे में ये जो आज का करंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये वही स्ट्रक्चर है। दोस्तों, ये मैं जूइश क्वार्टर के सामने खड़ा हूँ और ये बिल्कुल सामने मस्जिद थी। तो मैं इधर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। हाँ जी, ये है वेस्टर्न वॉल, पीछे डोमो फ्रॉक और इस तरफ है अक्सा मस्जिद। यहूदियों की जगह को देखो जी, वेस्टर्न वॉल को। रात को कैसा यहाँ पर रश था और अभी कितने कम लोग हैं। आहो भाई, सर्दी हुई गर्मी कोई नहीं आता। एक इंतहाई अच्छे फ़लस्तीनी ड्राइवर ने मुझे रास्ता बताया और ये जेरूसलम शहर की पुरानी गलियां हैं, जिनमें से होता हुआ मैं ऊपर से मस्जिद अक्सा की तरफ जा रहा हूँ। वो सामने डोमो फ्रॉक की एंट्रेंस है और उसके बाहर काली वर्दियों में इस्राएली पुलिस खड़ी है। शायद आपको थोड़ा बहुत नजर आए, मैंने ज़्यादा नहीं उनकी बनाई क्योंकि ये अलाउड नहीं है। दोस्तों, ये है जेरूसलम। रुए ज़मीन पे बसने वाले 2/3 इंसानों के लिए ये मुक़द्दस सरज़मीन है। मुसलमानों के लिए ये शहर इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहीं पे वो मकाम है जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे। यहीं पे मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और यहीं पे मस्जिद अक्सा वाक़या है। यहूदियों के लिए ये शहर इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा इसी शहर में वाक़या है। क्रिश्चियंस के लिए ये शहर इसलिए मुक़द्दस है क्योंकि यहीं पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि रुए ज़मीन पे बसने वाले 2/3 इंसानों के लिए जेरूसलम का शहर मुक़द्दस सरज़मीन है। तो चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं मस्जिद अक्सा की तरफ। दोस्तों, मैं कल भी यहाँ पे आया था, लेकिन कल मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मुझे वापस जाना पड़ा था। आज फिर मैं आया और गूगल साहब जो हैं वो मुझे कहीं और ही ले गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं यहूदियों की वेस्टर्न वॉल के आगे खड़ा हुआ था और मुझे इस तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ आना था। ये बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन वहाँ से मुझे रास्ता ना मिल रहा हो। तो मैं बाहर निकला, मैंने एक फ़लस्तीनी टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मुझे जो है ना अक्सा तक ले जाओ। मुझे पता है कि मस्जिद अक्सा नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं कहा बस तुम ले चलो मुझे। वो कहता कि भाई, उसने मुझे पैदल का रास्ता बताया, कहता ये अंदर जाएं जूश क्वार्टर के, वहाँ पे ऊपर से रास्ता है ओल्ड सिटी में से। तो मैं वहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया। तो उसके कहने का मकसद ये था कि भाई मैं ले जाने को तुम्हें ले जाऊँगा, मुझे लंबा यू टर्न काटना पड़ेगा और मैं तुम्हें पैसे भी चार्ज कर लूँगा, लेकिन वो मेरे लिए हराम होंगे। तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम वहाँ से चले जाओ, ये पैदल 5 मिनट्स की वॉक है। तो
तो उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रास्ता बताया, तो दैट वाज सो नाइस ऑफ हिम। ये जी मस्जिद अक्सा का क्वार्टर है। अभी मैं मस्जिद में बैठा हूँ और यकीन करेंगे यहाँ पे बहुत ही पुरसकून माहौल है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो दोस्तों ये है मस्जिद अक्सा। आप मस्जिद का इंटीरियर देख सकते हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत है, शाहकार। ये मुसलमानों का किबला अव्वल है। खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुक़द्दस मुकाम है। मस्जिद अक्सा हकीकत में मुसलमानों की मीरास है जो कि तारीखी और मजहबी हवालों से साबित शुदा है। मस्जिद अक्सा की तामीर मुसलमानों के जेरूसलम शहर फतह करने के बाद हुई थी। मकामी मुसलमान इसे मस्जिद अक्सा या अल हरम अल कुद्सी शरीफ कहते हैं। मस्जिद में तकरीबन 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। सन 2000 में अल अक्सा इंतफादा की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से इस मस्जिद में गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है।
गैर मुस्लिम दूर से तस्वीरें बना सकते हैं, लेकिन वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, ना ही उनको इजाज़त है। अक्सर नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीनियों में और इस्राएली पुलिस में यहीं से फड्डा स्टार्ट होता है। इसी जगह से ये जो क्वार्टर्स हैं ना मस्जिदों के, यहाँ से वो निकलते हैं और उसके बाद जो आगे फड्डा शुरू हो जाता है। कल मैं यहाँ पे आया था तो मुझे सिर्फ एक जगह पे इस्राएली पुलिस ने रोका था, हल्का सा पूछा था कि भाई मुस्लिम हो, तो जाने दिया था। आज मैं पहले आया हूँ, 2 जगह पे मुझे इस्राएली पुलिस ने रोका है। पहली जगह पे कहते कि भाई उधर जाओ दूसरी तरफ क्रिश्चियन क्वार्टर में। मैं कहा मुस्लिम हूँ। कहता अच्छा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कहता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसका मकसद था ये मुझे सुनाओ। और फिर मैंने ये किया कि मैंने अपना पासपोर्ट निकाल के उसको दिखा दिया। उसने देखा और फिर अंदर से उसने फ़लस्तीनी लड़के को आवाज़ दी जो कि मस्जिद की सिक्योरिटी है। तो वो लड़का आया मेरे पास, आके मुझसे पूछता कि भाई क्या नाम है। मैं कहा फ़हीम अहमद। फिर उसने पासपोर्ट चेक किया, अच्छी तरह उन्होंने पासपोर्ट चेक किया। उसके बाद कहते कि जी वेलकम। इसराइली और फ़लस्तीनी बेशक एक दूसरे से नफ़रत करते हों, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको रहना साथ साथ ही पड़ता है, एक दूसरे से ताउन करके इनको चलना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरा मुस्लिम क्वार्टर, डोम ऑफ रॉक और मस्जिद अक्सा का ट्रिप था। 2 दिन मैं मुसलसल वहाँ पे गया। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।